Hi, welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. जूते के अंदर बूता, कुड़ाली मनिका वेल द्वारा लिखित। क्या तुमने कभी बूते देखे हैं? ये वे मजेदार जीव हैं जिन्हें रात को शायद तुम बिस्तर के नीचे देखते हो। कुछ नारंगी ज़ेब्रा जैसे दिखते हैं और कुछ उड़ने वाले घोंघों जैसे। वे तुम्हें छेड़ सकते हैं या छींकने पर मजबूर कर सकते हैं, यहाँ तक कि वे खाली जेबों में चॉकलेट भी बना सकते हैं। हमारा बूता पजल कुछ हाथी सा दिखता था, केवल उसका रंग ज्यादातर बैंगनी और आकार चूहे जैसा था। एक सुबह संयोग से मीरा उसके साथ जा टकराई। वहां वह गहरी सांसें भरकर कराह रहा था। उसकी पीठ कस के मीरा के जूते में फंस गई थी। मैं अवश्य ही सपना देख रही हूँ, उसने सोचा। उसने उसे खोंचा देखने के लिए कि क्या होता है। आह! पजल चीखा। ओह, मुझे क्षमा करना, मीरा ने माफी मांगी। मैं अटक गया हूँ, वह चिल्लाया। असल में वह वहां पूरी रात अटका हुआ था और कभी भी मुक्त होने की आशा छोड़ चुका था। मीरा ने ध्यान से उसकी जांच की। मुझे देखने दो, शायद मैं मदद कर सकूं, उसे पैरों से खींचते हुए उसने कहा। मीरा ने उसे पीछे से धकेला, यहाँ तक कि उसने जूते को भी जमीन पर दे मारा। मैं तुम्हें साबुन के पानी में डाल सकती हूँ, उसने सुझाव दिया। नहीं, पजल बुलबुलों से डरता था। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे ऊपर तेल डालूं तो? मीरा ने पूछा। पजल गिड़गिड़ाने और सुबकने लगा। वह हरगिज नहीं चाहता था कि उसके ऊपर तेल डाला जाए। मुझे पता है तुम्हारा रोना कैसे बंद किया जाए, मीरा खुशी से चीखी। उसने पजल को गुदगुदाना शुरू किया। बूते को बहुत गुदगुदी होती है और वह शीघ्र ही खिलखिलाने और बल खाने लगा। जितना ज्यादा मीरा उसे गुदगुदाती, वह उतना ही छटपटाता। फिर अचानक, देखो, तुम छूट गए, ताली बजाते हुए मीरा खुशी से चीखी। पजल ने आंखें झपकाई। उसने अपने पैरों को हिलाया, उसने अपनी पूंछ हिलाई, फिर उसने खुद को पूरी तरह हिलाया, अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए। ओह, मैं मुक्त हो गया! कमरे के चारों ओर उछलते हुए उसने ढिंढोरा पीटा। वह मीरा के हाथ पर आ कूदा और मुस्कुराया। इसके पहले कि मैं जाऊं, तुम क्या चाहती हो? चॉकलेट? क्या मैं तुम्हारा स्कूल गायब कर दूं? क्या तुम्हें जाना होगा? उदास होकर मीरा ने पूछा। काश तुम रुक पाते, हम दोस्त बन जाते। बूते के मनुष्य मित्र नहीं होते। यह बहुत अच्छा विचार है, वह चहका। तुम केवल कहना, पजल बेटू, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैं आ जाऊंगा।
वादा? उसने पूछा। वादा? पजल ने आंख मारी। तभी स्कूल बस का हॉर्न जोर से बजा। ठीक है, हम स्कूल खत्म होने पर खेलेंगे, फिर मिलते हैं, उसने कहा और बाहर भागी। स्कूल के बाद मीरा बाग में गई। उसने अपनी आंखें बंद की और वह जादुई शब्द बुदबुदाई। एक गुंजन के साथ पजल एक पल में सामने हाजिर हो गया। वे सूर्यास्त तक हंसते और खेलते रहे। उस दिन से मीरा और पजल गहरे मित्र बन गए। Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.